3 दिन के ऐतिहासिक दौरे पर पीएम मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं। कल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मोदी की मुलाकात है। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी की यह पहली मुलाकात होगी और इस मुलाकात पर लोगों की निगाहें बनी हुई हैं। इस बड़ी वजह है बाइडेन से पहले के 2 अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ पीएम मोदी के मजबूत रिश्ते से, वो चाहे बराक ओबामा हो या डोनाल्ड ट्रंप। इन दोनों के साथ पीएम मोदी की करीबी दोस्ती थी। क्या बाइडेन के साथ वो निकटता हो पाएगी? दुनिया ने बराक ओबामा के साथ मोदी की दोस्ती देखी। राष्ट्रपति ओबामा जब मुझे मिले, बोले मोदी जी क्यों ऐसा करते हैं? तो हम दोनों अच्छे दोस्त हैं जी, तू तारीख करके बुलाते हैं एक दूसरे को। दुनिया ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी की यारी देखी। A man who works night and day for his country and a man I am proud to call my true friend, Prime Minister Modi. अब जो बाइडेन की बारी है। देश की सत्ता में पीएम मोदी 2014 से हैं, लेकिन 2014 से अब तक अमेरिका के 2 राष्ट्रपति बदल चुके हैं। मोदी के कार्यकाल में जो बाइडेन तीसरे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। सवाल उठता है कि ओबामा और ट्रंप ने पीएम मोदी के साथ जो दोस्ती की थी, जो पर्सनल केमिस्ट्री बनाई थी, क्या बाइडेन उस सिलसिले को जारी रख पाएंगे? ये कल की मुलाकात से काफी हद तक साफ हो जाएगा। इस मुलाकात से पहले आइए दोस्ती के इतिहास में झांकने की कोशिश करते हैं। जब जटिल प्रोटोकॉल से ऊपर उठकर ट्रंप और मोदी दोस्त के रूप में दुनिया के सामने आए। एक दौर था जब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को आमतौर पर बेरंग और बोझिल समझा जाता था। 2 राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात में सिर्फ कूटनीति में रुचि रखने वाले चुनिंदा लोगों की दिलचस्पी हुआ करती थी, लेकिन प्रधानमंत्री पद पर मोदी के आगमन ने इसमें आम दिलचस्पी पैदा कर दी और ये दिलचस्पी परवान चढ़ी ट्रंप और मोदी की दोस्ती से। I begin by expressing my profound gratitude to an exceptional leader, a great champion of India, a man who works night and day for his country, and a man I am proud to call my true friend, Prime Minister Modi. The First Lady and I have just traveled 8,000 miles around the globe to deliver a message to every citizen across this nation. शायद ही ऐसा कोई मौका रहा हो जब ट्रंप ने मोदी की तारीफ न की हो। ह्यूस्टन का हाउडी मोदी इवेंट हो या अहमदाबाद में पिछले साल हुआ नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम। In my campaign for president, I promised all of that. If we were elected, India would have a true and great friend in the White House, and I can tell you, you have never had a better friend as president than President Donald Trump. That I can tell you. मंच बदलते रहे, शब्द बदलते रहे, इजहार का तरीका बदलता रहा, लेकिन दोस्त की तारीफ का भाव नहीं बदला। I present to you my friend, a friend of India, a great American president, Mr. Donald Trump. वो तपाक से गले मिलना, देर तक गर्मजोशी से हाथ मिलाना। ट्रंप और मोदी जब मिलते थे तो बॉडी लैंग्वेज से लगता था कि दोनों स्कूली दौर के साथी हों। हम दोनों की ये दोस्ती भारत अमेरिका के शेयर्ड ड्रीम्स और वाइब्रेंट फ्यूचर्स को नई ऊंचाई देगी। व्हाइट हाउस में ट्रंप का दौर खत्म हो चुका है, अब वहां बाइडेन की सत्ता है। देखना दिलचस्प होगा कि कल जब मोदी और बाइडेन मिलेंगे तो भारत अमेरिका दोस्ती का कैसा रंग खिलता है। अंजना ओम कश्यप, वॉशिंगटन, आज तक। ट्रंप के साथ मोदी की दोस्ती का अंदाज जो है वो निराला था। दोस्ती ऐसी कि प्रोटोकॉल से ऊपर उठकर अमेरिका में मोदी ने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा बुलंद कर दिया था। लेकिन ट्रंप से पहले राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा के साथ उनकी दोस्ती कम गाढ़ी नहीं थी। वो ओबामा को मोदी बराक कहकर बुलाते थे।
जब बात भारत अमेरिका दोस्ती की होती है तो ज्यादातर लोगों की ज़हन ट्रंप और मोदी दोस्ती की तस्वीर ही उभरती है। लेकिन इस दोस्ती से पहले बराक ओबामा का दौर था और वो दौर छोटा ही सही लेकिन कुछ कम नहीं था। कैमरे से दूर अकेले में गप मारते हैं तो हम एक दूसरे को बड़ी निकटता से जान सकते हैं। मेरी और बराक के बीच में वो दोस्ती बन गई है। उस खुलेपन के कारण हम आराम से फोन पे बात कर लेते हैं, हम आराम से गप मार लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं। ये पर्सनल केमिस्ट्री है। संभवतः पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति को पहले नाम से पुकार रहा था। इसी बात से समझ सकते हैं कि उस रिश्ते में कितना अपनापन था। इस अपनेपन का खुलासा पीएम मोदी ने अभिनेता अक्षय कुमार के साथ इंटरव्यू में और विस्तार से किया था। राष्ट्रपति ओबामा जब मुझे मिले तो वो भी सबसे पहले मेरे से इसी के में उलझ गए। बोले मोदी जी क्यों ऐसा करते हैं? बोले हम दोनों अच्छे दोस्त हैं जी, तू तारी करके बुलाते हैं एक दूसरे को, तो तू ऐसा क्यों करता है? जी तुझे आज पता नहीं है, ये तेरा नशा है काम का, तुम करते रहोगे लेकिन तुम अपना नुकसान कर रहे हो। ओबामा की जुबान से मोदी की तारीफ आज की इस तस्वीर को देखने के बाद भी ताजा हो गई। दिल्ली से वॉशिंगटन के लंबे सफर के दौरान मोदी विमान पर फाइल निपटाते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया में ये तस्वीर वायरल है और मोदी के लगन की तारीफ हो रही है। ओबामा मोदी की इसी मेहनत के मुरीद थे। ओबामा पीएम मोदी की सामान्य पृष्ठभूमि को जानते थे और उसकी सराहना करते हुए अपने जीवन से जोड़कर देखते थे। My life story could only happen in America, but of course, Mr. Prime Minister, your story could only happen in India. Here this evening, we think back to all those years ago, to your father selling tea in the train station, and your mother working at other families' homes to support her own. And tonight, their son welcomes us as the Prime Minister of the world's largest democracy. पीएम मोदी कुशल वक्ता के साथ स्टाइल स्टेटमेंट के लिए भी जाने जाते हैं। बराक ओबामा ने खुद इसका जिक्र करते हुए अमेरिकी अखबार के हवाले से मोदी को स्टाइल आइकॉन बताया था। One of our newspapers back home wrote, "Move aside, Michelle Obama. The world has a new fashion icon." विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के साथ निजी संबंध बनाने वाले नरेंद्र मोदी संभवतः भारत के पहले पीएम हैं। सवाल है कि क्या ये सिलसिला जो बाइडेन के साथ आगे बढ़ेगा? आज तक ब्यूरो। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पीएम मोदी की मुलाकात कल होगी। पीएम मोदी कल उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मिलेंगे और इन तमाम मेल मुलाकातों में भारत और अमेरिका की ऐतिहासिक दोस्ती का नया अध्याय लिखा जाएगा। बाइडेन के सामने चुनौती आपसी दोस्ती को उस लकीर को आगे बढ़ाने की है जो ओबामा और ट्रंप ने खींची है। ये मोदी का जादू है। रिमझिम बारिश के बावजूद वॉशिंगटन में एयरपोर्ट के बाहर पीएम मोदी का स्वागत करने भारतीय समुदाय का हुजूम उमड़ पड़ा। पीएम मोदी ने पास जाकर अपने स्वागत में आए भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। बड़ी गर्मजोशी के साथ वो लोगों से मिलते नजर आए। स्वागत का कुछ वैसा ही नजारा वॉशिंगटन के होटल विलार्ड इंटरकॉन्टिनेंटल में था। इस ऐतिहासिक पल को कैमरे में कैद करने के लिए आज तक की टीम वहां मौजूद थी। आगे व्हाइट हाउस है और होटल विलार्ड में प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा जिसमें क्वाड मीट बेहद अहम है और इसी के साथ होटल विलार्ड पे उनका ये कारवां अब यहाँ पर पहुंच गया है।
अब कल से ही पूरा पावर पैक्ड लगातार प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है और ये पूरा का पूरा काफिला जो आप देख रहे हैं भारतीय समुदाय के जो मंडल है प्रधानमंत्री के साथ जो पहुंच रहा है वो होटल विलर्ड में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। क्वाड शिखर सम्मेलन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक को देखते हुए पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा रणनीति तौर पर काफी मायने रखता है। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस दौरे में उनके साथ हैं। और अजीत डोभाल साहब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सर, बहुत रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण ये पूरी बातचीत मानी जा रही है। अगर एक लाइन आप बोले कि हिंदुस्तान की रणनीति क्या होगी अजीत साहब? पीएम मोदी का 3 दिन का दौरा काफी व्यस्त रहने वाला है। इस दौरे के 6 मुख्य हिस्से हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय मुलाकात, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात, क्वाड शिखर सम्मेलन में भागीदारी, बड़ी अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से बातचीत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के पीएम से मुलाकात और संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन। हालांकि सबकी निगाहें कल होने वाली बाइडेन मोदी मुलाकात पर हैं। दोनों नेता पहले 3 बार वर्चुअली मिल चुके हैं, लेकिन आमने सामने की ये पहली मुलाकात है। लोगों की दिलचस्पी इस बात में है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी की जो केमिस्ट्री थी, क्या वो बाइडेन के साथ भी विकसित हो पाएगी? अगर आप बायलैटरल रिलेशनशिप में देखें तो पिछले स्पेशली जब से प्रेसिडेंट बाइडेन आए हैं, अगर आप इसको कंसिडर करें तो पहले 100 डेज में ही काफी इंटेंसिव इंटरेक्शन हुई है। 3 बारी दोनों लीडर्स की आपस में बातचीत हुई, 3 समिट्स हुई, तीनों में प्रधानमंत्री मोदी एक इम्पॉर्टेंट स्पीकर थे और अब ये इन पर्सन समिट हो रही है। बाइडेन से मुलाकात में आपसी सहयोग के रणनीति भागीदारी के 5 अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। सामरिक और रक्षा क्षेत्र में वैश्विक और क्षेत्रीय चुनौती, स्वास्थ्य सुविधा, आईटी, डिजिटल, रिन्यूएबल ऊर्जा, शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में भागीदारी। जब बात सामरिक और रक्षा के क्षेत्र में वैश्विक और क्षेत्रीय चुनौती की आएगी तो जिक्र अफगानिस्तान का भी होगा, जहां दोनों देश का काफी कुछ दांव पर है। व्हाइट हाउस के बाहर अफगानियों का यह प्रदर्शन इस बात की तस्दीक करता हुआ कि यह मुद्दा कितना अहम है। जब मैंने तालिबान सरकार अफगानिस्तान में बनने की बात की तो देखिए वहां से जो बाइडेन और उनकी सेना जरूर निकल गए हैं अफगानिस्तान से, लेकिन प्रोटेस्ट अब व्हाइट हाउस पहुंच गया है क्योंकि यहाँ पर अफगानिस्तान के झंडे के साथ लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है ठीक व्हाइट हाउस के सामने 24 घंटा जिस तरह से अमेरिकी सेना वहां पर से निकली है उसके खिलाफ। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात इसी व्हाइट हाउस में होने वाली है। 2 साल में पीएम मोदी की ये पहली अमेरिकी यात्रा है। इस बीच वहां सत्ता बदल गई है। वहीं अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता कायम होने के साथ ही दुनिया में सत्ता संतुलन भी बदला है और इन सब के बीच हिंदुस्तान की अहमियत अमेरिका के लिए पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। वॉशिंगटन से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो।